हाउ आर यू फाइन। तो स्टूडेंट अब मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11th। ओके, एक्सरसाइज 12.3 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर 11th। और स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, कहता है ऑन अ स्क्वायर ऑफ हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड as shown in the diagram. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. यानी कि ये क्या है, ये रुमाल है, हैंकरचीफ है जो कि ABCD एक स्क्वायर की फॉर्म में है और जिसमें 9 सर्कल बने हुए हैं, सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं। आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, रेडियस ऑफ ईच सर्कल। रेडियस यहाँ पे 9 सर्कल है और रेडियस जो है ईच सर्कल का वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 14 सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे पहले हम बात इसी से शुरुआत करेंगे, रेडियस ऑफ ईच सर्कल या सर्कुलर डिजाइन, जो रेडियस है ईच सर्कुलर डिजाइन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। Therefore its diameter, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो वो होता है ट्वाइस रेडियस, तो 2 into 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। ओके, और स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे ये 14 है प्लस ये भी 14 है प्लस ये भी 14 है, तो लेंथ ऑफ हैंकरचीफ या साइड ऑफ स्क्वायर वो किसके इक्वल आ जाएगी स्टूडेंट, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम यहाँ पे 14 सेम यहाँ पे बनेगा, सेम ऐसे बनेगा, है ना। तो therefore each side of square handkerchief वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर ये भी 14 प्लस 14 प्लस 14, तो 14 इंटू 3 दैट इज 42 सेंटीमीटर। ओके, तो साइड ऑफ स्क्वायर हैंकरचीफ जो आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 14 इंटू 3 42 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कैसे आएगा, वो सिंपल सी बात है कि अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर हैंकरचीफ ABCD में से एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या निकाल दें, एरिया ऑफ 9 सर्कल्स निकाल देते हैं, तो क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, है ना। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ द रिमेनिंग, जैसे मैंने शेडेड किया हुआ है यहाँ पे, है ना, तो चाहो तो शेडेड पोर्शन भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द रिमेनिंग या शेडेड पोर्शन। तो स्टूडेंट उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कुलर डिजाइन। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD लिख सकते थे यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, तो एरिया ऑफ स्क्वायर है जिसका फॉर्मूला होगा हमारे पास साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। 9 एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस जो है स्टूडेंट ध्यान से देख लेना, रेडियस मैंने सबसे पहले टॉप पे वही लिखा हुआ है जो कि कितना है 7 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, है ना। तो साइड जो है हमारे पास कितनी आ गई थी, साइड जो आ गई थी हमारे पास वो आ गई थी 42 सेंटीमीटर। तो यहां पर साइड की जगह आ जाएगा 42 इंटू 42 माइनस 9 पाई 22/7, रेडियस इज 7, तो 7 इंटू 7, एक 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 42 इंटू 42 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है 1764 आता है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 9 2 जा 18 प्लस 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 198 इंटू 7। तो स्टूडेंट ये बना हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1764 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना स्टूडेंट, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा
386 और इन दोनों को स्टूडेंट माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ आ जाएगा 378। इन दोनों को जस्ट माइनस करना है ध्यान से और वो आ रहा है हमारे पास माइनस करके हमारे पास आ रहा है 378 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ द रिमेनिंग यानी कि जो शेडेड पोर्शन करा है मैंने हैंकरचीफ का उसका एरिया जो है वो इसके इक्वल होगा। ओके क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा सा समझना जरूरी है। अगर आपने ये समझ लिया इसका बेस समझ लिया कि बेस क्या है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा था रेडियस ऑफ सर्कुलर डिजाइन। ये जो सर्कुलर डिजाइन बना हुआ है इसका रेडियस जो है वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, बाकी कुछ भी नहीं दे रखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर करना है कि अगर इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14। तो लेंथ ऑफ स्फीयर हैंकरचीफ की जो लेंथ है वो कितनी किसके इक्वल है 3 सर्कल के डायमीटर के इक्वल। 3 सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या बन जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ स्फीयर, ठीक है, हैंकरचीफ आ जाएगी। ओके और एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन या शेडेड रीजन वो किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ स्फीयर ABCD में से अगर जब हम 9 सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा। तो एरिया ऑफ स्फीयर माइनस 9 एरिया ऑफ सर्कुलर डिजाइन, तो इन दोनों को माइनस कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ओके ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें हमें कहा गया है कि OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इफ OD is equal to 2 centimeter, find the area of number 1 quadrant OACB and shaded region। ओके स्टूडेंट यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे हमें बता रखा है कि OBCA ये क्या है एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैं ये OB भी 3.5 सेंटीमीटर होगा और OA भी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर होगा और साथ में स्टूडेंट OD हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। OD जो है हमारे पास वो है 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट तो एरिया ऑफ नंबर 1 में आपने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, नंबर 2 में आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो फर्स्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं यहीं पे रेडियस जो है क्वाड्रेंट का वो कितना है। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट वो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें 3.5 दे रखा है, 3.5 होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 22/7। इसका पॉइंट हटा देना तो आप इसको 35/10 रीड कर सकते हैं। 35/10 क्योंकि पावर 2 है इसलिए इसको 2 बार लिख दो। 7 1 जा 7, 5 जा 35, 5 1 जा 5 2 जा 10 और 2 से अगर हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11। ओके स्टूडेंट और अगर इसकी भी कटिंग कर देते हैं 7 2 5 2 जा 10, 7 5 जा 50। तो क्या बचा स्टूडेंट हमारे पास, ये बच रहा है हमारे पास एक तो 1/4 तो ऐसे ही रह गया और क्या बचा स्टूडेंट ऊपर आ रहा है 11 into 7 और अपॉन में स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है 4 तो लिख चुका हूं और एक 2 बचा हुआ है ना। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 77, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला तो आपको यार पता है, बहुत क्वेश्चन कर लिया आपने ऐसे, है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज पुट करिए, कैलकुलेट करिए, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके स्टूडेंट अब सेकंड हमें सोचना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा। इसको थोड़ा सा दिमाग से देखिए कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वाड्रेंट में तो ये सारा आ गया, OBCA में ये सारा एरिया आ चुका है और शेडेड रीजन में क्या नहीं है स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD नहीं है किसमें, क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD माइनस कर दीजिए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, है ना। और एरिया ऑफ ये जो ट्रायंगल भी आपको स्टूडेंट नजर आ रहा है क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का ये एंगल 90 डिग्री होता है, ईच एंगल ऑफ क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री, है ना। तो ये मतलब ट्रायंगल BOD क्या हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया, है ना। ट्रायंगल BOD क्या हो गया, राइट ट्रायंगल। तो सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट तो था हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट में हमें स्टूडेंट फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन
स्टूडेंट एरिया ऑफ शेडेड रीजन जैसे कि मैंने बात करी अभी, क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस ए फॉर एरिया, एरिया है ना, मैं ए लिख देता हूं, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल बीओडी, राइट ट्रायंगल बीओडी है ना, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बीओडी माइनस कर दो तो आपका बच जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल चुके हैं भाई हम, 77 अपॉन में 8 माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। तो स्टूडेंट ये बेस बन गया हमारे पास और ये हाइट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3.5 इंटू 2 से ये 2 कैंसल, इसको भी पॉइंट में निकाल सकते हैं या ऐसे जोड़ना है ऐसे भी जोड़ सकते हैं, एलसीएम लेना है एलसीएम ले सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे वैसे आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा, 8 9 जा 72 है ना, बच गए 5 बन गए 50, तो 8 4 जा, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा है ना, डिवाइड कर लें यार, ऐसा तो नहीं है ना कि हम 8 से डिवाइड करना भूल जाए। 8 9 जा 72 बच गए 5 बन गए 50, पॉइंट लग गया, पॉइंट की जीरो लगा ले है ना, और बन जाएगा 8 6 जा 48 बच गए 2 बन गए 20, तो 8 2 जा 16 बच गए 4 आ गया 5 है ना, तो ये आ जाएगा 9.625 माइनस 3.5। चाहो तो स्टूडेंट इसको भी है ना, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड करके लिखा है तो आप इसको भी पॉइंट में लिख सकते हैं 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट इसको माइनस कर लेना, अब यहाँ पे 5.00 लिख लेना यार है ना, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 0 5 और 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 5 तो आ जाएगा 1.9 माइनस 3 तो 6, तो ये आ रहा है स्टूडेंट 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो कि सिंपल है यार, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना। कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल हुआ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल बीओडी, राइट ट्रायंगल बिकॉज ईच एंगल ऑफ क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री, तो ये एंगल ओबीएस 90 डिग्री था है ना। और एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, जैसे इसको माइनस कर दो आपका आंसर आ गया। ओके तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतने ही, नेक्स्ट में। ओके थैंक यू।